गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोड्डा में। तो आज मैं आपको एक टेबल वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक टेबल मिल गया होगा। उसमें जो लिखा होगा जैसे कि आदमी का नाम क्या है, मानव का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस। होमोस में क्या है, जीनस है, और ये सेपियंस सेपियंस स्पीसीज है। तो इसी तरह की सातों कैटेगरी मतलब मानव के टेक्सोनोमिक कैटेगरी में सातों में कैसे कैसे रखा गया वो सारा चीज उस टेबल में है, जो कि नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आज का टॉपिक हम देखते हैं टेक्सोनोमिक एड्स। टेक्सोनोमिक एड्स में हम लोग देखते हैं कि इसका हिंदी होता है वर्गीकी साधन। साधन का मतलब ये है कि ये आपका जिंदगी को जो आसान बनाए। और किसको आसान बनाएगा, यहाँ पे नाम क्या है, टेक्सोनोमिक एड्स, यानी कि टेक्सोनोमिक को आसान करेगा। तो वैसे साधन जो वर्गीकी में हमारे सहायता करे क्या कहलाएंगे, वर्गीकी साधन। तो आइए इसका पॉइंट देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है वर्गीकी के अध्ययन में हमें क्षेत्र तथा प्रयोगशाला दोनों में काम करना पड़ता है। इसका क्या मतलब हो गया कि यदि हम लोग को स्टडी करना है टेक्सोनोमी का, तो हमको क्या करेगा, फील्ड में भी काम करना पड़ेगा और लेबोरेटरी में भी काम करना पड़ेगा। फील्ड का मतलब क्या है, क्षेत्र मतलब क्या हो गया, आपका जो कोई पेड़ पौधा को कलेक्ट करना है उसका नमूना लेने के लिए आपको कम से कम उसके पास जाना पड़ेगा। और जब उसके पास जाना तो घर में उगेगा नहीं, तो हमको क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा और प्रयोगशाला में लाके उसको आगे के फर्दर स्टडी के लिए उसको प्रयोगशाला में काम करना पड़ेगा। मतलब यही है कि हम लोग स्टडी यदि करना है टेक्सोनोमी का तो हमको फील्ड में भी काम करना पड़ेगा और लेबोरेटरी में भी काम करना पड़ेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। जमा किए गए स्पीसीज से संबंधित जानकारियां स्टोर कर ली जाती हैं ताकि इनका इस्तेमाल भविष्य के वर्गीकी कार्यों में हो सके। अब देखिए, जो स्पीसीज का खोज हो चुका उससे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको मिला, तो हम क्या करें दोस्तों, उस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर लेते हैं ताकि जब भविष्य में कोई टेक्सोनोमिक जो नेक्स्ट टेक्सोनोमिस्ट आए वो क्या करे, उसको दोबारा से मेहनत ना करना पड़े, उसे बना बनाया मिल जाए ताकि उसको थोड़ा आसानी हो सके। उसके लिए हम लोग उसको स्टोर करके रख लेते हैं। अब तीसरा पॉइंट आते हैं, वास्तविक नमूनों को जरूरत के अनुसार इस्तेमाल या पहचान के लिए संरक्षित कर स्टोर कर लिया जाता है। वास्तविक नमूनों में एक्चुअल जो वास्तव में जैसा वो है उसको हम लोग वास्तविक नमूना बोलेंगे। जैसे कोई ट्री है, उसका हम लोग कोई भाग लेके आ गए, तो ये भाग जो हम लोग लेके आए, पत्ता या कुछ भी लेके आए उसका, तो वो क्या हो गया, मेरे लिए वास्तविक नमूना हो गया। तो क्या करेंगे, हम इसको टेक्सोनोमिक कैटेगरी में बांटने के साथ साथ इसका हम संरक्षित करके रख लेंगे। मतलब इसको ऐसा करके रखेंगे कि ये सड़े भी नहीं और मेरे पास जैसा है वैसा ही रह जाए। तो ऐसा करके हम इसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ताकि यदि भविष्य में कोई टेक्सोनोमिस्ट या कोई वैज्ञानिक उसे अपोज करे कि नहीं इसने गलत किया है, तो उसको वहां पे वो दिखाने के लिए वो मौजूद रहे। क्लियर है? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, यह किसी जीव की टेक्सोनोमिक हायरार्की में स्थिति का पता निर्धारण में मदद करता है। मीन्स क्या है, कोई जीव जो टेक्सोनोमिक हायरार्की में कौन सा स्थान वास्तव में, मतलब कि जिस स्थान में वो है, तो उसके बारे में कौन बताएगा, टेक्सोनोमिक एड्स बताएगा हमको कि वहां पे वो जीव जो है उसका स्थिति वहां पे कैसे है। क्लियर है? टेक्सोनोमिकल एड्स में हम लोग देखते हैं पहला साधन हम लोग का हर्बेरिया। हर्बेरिया इसका सिंगुलर जो होता है, मतलब एक वचन, यह बहुवचन का है, या सिंगुलर होता है हर्बेरिया, मतलब हर्बेरियम का समूह क्या कहलाएगा, हर्बेरिया कहलाएगा। क्लियर है? तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन शुरू में, पौधों के संग्रहित नमूने जो सूखे, संपीड़ित तथा वर्गीकरण के मान्यता प्राप्त निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो। मतलब यह एक ऐसा संग्रह है जिसमें पौधों के संग्रहित नमूने को सुखाकर संपीड़ित कर, संपीड़ित मतलब किसी चीज को प्रेस कर, दबाव डाल के उसको प्रेस करके रखना। पौधे सूखे, संपीड़ित तथा वर्गीकरण के मान्यता प्राप्त, मतलब वर्गीकरण का जो मान्यता प्राप्त विधि है या जो प्रणाली है उस क्रम में व्यवस्थित किया हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नमूना सूखा होना चाहिए, संपीड़ित होना चाहिए और वर्गीकरण के मान्यता प्राप्त निश्चित क्रम, मतलब वर्गीकरण जो क्रम है जिसको कि वैलिड है उस क्रम में उसको व्यवस्थित होना चाहिए। तो ऐसा व्यवस्था क्या बोलेंगे, हर्बेरियम। क्लियर है?
इसी में नेक्स्ट पॉइंट इसी का है, ये टैक्सोनॉमिकल एड्स मतलब वर्गीकी साधन है। उस साधन में से पहला हम लोग हर्बेरिया देख रहे हैं, इसका सिंगुलर हर्बेरियम है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक हर्बेरियम भविष्य में इस्तेमाल हेतु स्टोर हाउस का निर्माण करता है। हर्बेरियम में क्या होता है, हर्बेरियम में किसी ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, खास करके प्लांट का स्पेसिमेन जो होता है वो हर्बेरियम में रखा जाता है। तो इसको क्या होता है, भविष्य में इस्तेमाल हेतु स्टोर हाउस का निर्माण करता है। मतलब स्टोर, जो हाउस स्टोर करे उसको स्टोर हाउस, मतलब जब इंफॉर्मेशन वहां के स्टोर कर लिया जाए तो उसे हाउस को स्टोर हाउस बोलते हैं। यह कहाँ यूज होता है, यह फ्यूचर यूज के लिए रखा जाता है। एक हर्बेरियम भविष्य में इस्तेमाल हेतु स्टोर हाउस का निर्माण करता है। मतलब इस स्टोर हाउस में क्या रहता है, हम लोग का नमूना सब रहता है जो हम लोग टैक्सोनॉमिक में यूज किए हैं, जिसमें नामकरण या वर्गीकरण किए, उसका नमूना स्टोर हाउस में स्टोर रहता है। उसी स्टोर हाउस को क्या बोलते हैं, हर्बेरियम बोलते हैं, जो कि फ्यूचर में यूज हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह वर्गीकी के अध्ययन से जुड़े लोगों को तुरंत उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराता है। मान लिया आप टैक्सोनॉमिस्ट हैं, तो आप जब यहाँ हर्बेरियम विजिट कीजिएगा तो आपको पहले से बना बनाया यहाँ पे आपको साधन मिल जाएगा, इसलिए इसको क्या बोले, वर्गीकी साधन बोले हैं। क्लियर है, तो मतलब यह तुरंत जानकारी उपलब्ध कराता है, इसको दोबारा से मेहनत नहीं करना पड़ता है। अब देखिए, एक हर्बेरियम के निर्माण में कितना स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला तो है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस, मीन्स नमूनों का संग्रह, इसका मैं हिंदी लिख दूंगा आगे डिटेल में, टेंशन मत लीजिए। और दूसरा ड्राइंग एंड प्रेसिंग, मीन्स सुखाना और दबाना। और तीसरा पॉइंट माउंटिंग ऑफ द स्पेसिमेन, माउंटिंग का मतलब होता है किसी चीज में उसको चिपकाना या लगाना, तो नमूनों को लगाना। और नंबर 4 पॉइंट लेबलिंग, मीन्स उसका लेबलिंग करना, उसके बारे में लिखना। नंबर 5, अब जब सारा चीज तैयार हो गया तो उसको स्टोरेज में जाके उसको स्टोर कर देना। क्लियर है, अब यही सब लोग स्टेप सब डिटेलिंग में देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं हर्बेरियम का स्टेप्स में पहला स्टेप कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस, मीन्स नमूनों का संग्रह। सबसे पहले इसमें देखने की आवश्यकता क्या क्या पड़ती है नमूनों को जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। क्लियर है, तो आवश्यकता देखते हैं कि पहला क्या होना चाहिए, हम लोग को निरंतर क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए। मतलब कि हम लोग को फील्ड विजिट करना चाहिए, मतलब जिस क्षेत्र में वो पौधा है, स्पीसीज उगता है, वहां पे हमको जाना पड़ेगा। उसी को हम लोग निरंतर क्षेत्र भ्रमण बोले हैं, क्योंकि सभी पौधे का जीवन काल अलग अलग होता है, उनका खिलने का, प्रजनन का समय सब अलग अलग होता है, तो उसके लिए हम लोग उसका क्षेत्र तक जाना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं, क्षेत्र में जाने से पूर्व वहां के आवास, मौसम व संग्रह करने का उचित समय का पता होना चाहिए। मीन्स जब हम कहीं विजिट करेंगे तो वहां का हमको आवास, मतलब वहां का जो हैबिटेट है वो कैसा है, वहां का वातावरण कैसा है, मौसम कैसा है वहां का, और संग्रह करने का उचित समय। मान लिया किसी का हमको फूल कलेक्ट करना है तो हम ऐसे समय में जाएंगे जब उसमें फूल लगा हो, और कब ये हो पाएगा, जब हमको उसका उचित समय पता होगा। क्लियर है, नहीं तो जाके भी उस क्षेत्र में कोई फायदा नहीं होगा। अब पॉइंट नंबर 3, पूर्व के रिकॉर्ड्स, मैप्स या अन्य स्रोत से उस क्षेत्र की सटीक जानकारी, मतलब वैसा रिकॉर्ड्स, मतलब पहले का रिकॉर्ड्स जो है, और वहां का मैप्स उस एरिया का, या कोई अन्य स्रोत जैसे कि कोई पिक्चर वगैरह जो भी है, जो उस क्षेत्र की क्या हो, सटीक जानकारी दे। मतलब ऐसा सामान हमारे पास होना, मतलब उस एरिया का हमारे पास रिकॉर्ड्स होना चाहिए, मैप्स होना चाहिए। क्लियर है, मतलब कोई जानकारी चाहिए किसी क्षेत्र का, क्या होगा, हमको पहले उसका भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानना पड़ेगा, उसके आसपास का लोकेशन जानना पड़ेगा। वो सब कहाँ पता चलेगा हमको, पूर्व के रिकॉर्ड से, या मैप्स, या कोई अदर स्रोत है तो, या अदर सोर्स है तो उससे पता चलेगा। अब पॉइंट नंबर 4, टूल्स। टूल्स का हिंदी क्या होता है, औजार या सामग्री। तो हम औजार में देखते हैं कौन कौन से औजार उसमें काम आते हैं, मतलब नमूनों का संग्रह करने में कौन कौन से औजार हमारी मदद करते हैं। पहला देखते हैं इसमें वस्कुलम। वस्कुलम एक बक्सेनुमा संरचना है जो नमूने को नमी यानी मॉइस्चर से तथा क्षतिग्रस्त होने से
बचाता है। मतलब जो नमूना जैसे हम कलेक्ट किए हैं वो नमूना सेफली आ जाए उसके लिए हम लोग वस्कुलम का यूज करते हैं, जो कि एक बॉक्सनुमा संरचना है। मान लिया डॉक्टर घर जाता है, आपको चश्मा मिलता है, तो आपको चश्मे के लिए साथ उसका क्या मिल जाएगा, डब्बा मिलता है, जिससे कि चश्मा आपका सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित वहां से घर तक ले जाए, या फिर आप कभी भविष्य में यूज करें उसको रखें तो सुरक्षित रहे। तो उसी तरह वस्कुलम एक बॉक्सनुमा संरचना है, जो जब हम पौधे का नमूना जब कलेक्ट करने जाते हैं तो उस नमूने को इसी वस्कुलम में रख के लेके आते हैं, जो कि उसको नमी से या क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। पहला टूल्स हो गया। दूसरा डिगर। डिगर मतलब क्या हो गया, खोदने वाला। खोदने के लिए जो भी है, जैसे खुरपी हो चाहे कुदाली हो, जो भी हो, तो यह किसके काम में आता है देखते हैं। यह जड़ों को खोदने में काम आता है। मान लिया किसी पौधे के जड़ का हमको नमूना लेना है, तो हमारे पास खोदने वाला सामान होना चाहिए। क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट। हमने खुरपी तक देखा था, वस्कुलम और डिगर देखा था अभी तक। अब अगला देखते हैं सीजर्स। सीजर्स मीन्स कैंची। यह नर्म डंठलों को काटने में हेल्प करता है। मीन्स पत्तियों के आगे जो छोटी सी जो रहती है, समझा, जो वहां के शाखा और पत्ती के बीच जो रहती है उसको डंठल बोलते हैं। ये मान लिया आपका पत्ती हो गया, इसका बीच का जो ये पार्ट है ये डंठल हो गया। तो यह नर्म डंठलों को काटने में हेल्प करता है। अब अगला आते हैं नाइफ यानी कि चाकू। यह कास्ट डंठल, मतलब ऐसी डंठल जो कि कैसी है, इससे मजबूत है, मतलब उसमें मैच्योर हो गया वो तो ज्यादा हार्ड हो गया, तो उसमें चाकू काटने में उपयोगी होता है। अब अगला आते हैं ए पोल विथ हुक। मीन्स एक हुक, मतलब एक बांस हुक के साथ। तो इसमें क्या है, वृक्षों के पार्ट्स एकत्रित करने में हेल्प करता है। इसका क्या, ए पोल विथ हुक मतलब आपने लग्गी देखा हुआ, गांव की भाषा में लग्गी बोलते हैं, लग्गी। उसमें एक बांस रहता है, उसके आगे में ऐसे हुक टाइप से संरचना बांध दी जाती है, जिससे कि हम लोग उससे मदद से ऊपर जो वृक्ष का जो पार्ट है उसको खींच के हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि वहां चढ़ने में पहुंचने में दिक्कत हो, तो हम लोग इसकी मदद से उसको आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब अगला देखते हैं पॉलीथीन बैग। इसको कैरी करने के लिए, मतलब जो हम लोग स्पेसिमेन या नमूना वहां से कलेक्ट करेंगे उसको लाने ले जाने के लिए हम लोग पॉलीथीन बैग का यूज करेंगे। अब अगला देखते हैं फील्ड नोटबुक। हर चीज को याद रख पाना मुश्किल है। हमको लगेगा उस समय कि हमको ये सब चीज याद रह जाएगा, लेकिन जब हम उसका वर्णन करेंगे उससे कहीं मिस ना हो जाए, उसके लिए हम लोग एक नोटबुक साथ में रखेंगे, ताकि हम साथ के साथ उससे भी जानकारी को नोट कर सकते हैं। अगला है हर्बेरियम सीट। हर्बेरियम सीट, इसी में नमूने को चिपकाकर उसके बारे में पूरा डिटेलिंग, लेबलिंग सब कुछ इसी में किया जाता है, और इसी सीट को हर्बेरिया में या हर्बेरियम में अच्छे से सजा के रखा जाता है। यह एक पेपरनुमा संरचना होती है, जिसका कि डायमेंशन होता है 29 इंटू 41 सेंटीमीटर। इतना लंबाई, इतना चौड़ाई। इसका स्टैंडर्ड मानक हो गया, मतलब मानक वैल्यू इसका 29 गुना 41 सेंटीमीटर है। कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि हर्बेरियम सीट की मानक विमा क्या है, तो 29 गुना 41 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई में 29 सेंटीमीटर, चौड़ाई में 41 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं पॉकेट लेंस। पॉकेट लेंस ये क्या करता है, यह नर्म तनों को काटता है। यह एक संरचना होती है जिसमें ये दो सॉकेट टाइप से रहता है। यहाँ पे नट के माध्यम से एक संरचना मोटी सी ऐसे रहती है, जिसमें कि बीच में वृत्ताकार में खोल रहता है। खोल रहता है तो क्या होता है, जब इधर से उधर जाएगा उसमें डंठल घुसा देंगे, इसमें इस छेद में, इस छेद से तो इस छेद से निकाल देंगे, और इसको जब घुमा देंगे तो इसमें ये कटर का काम करती है, तो ये उसका जो नमूना है वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो अभी बोले थे कि निरंतर हम लोग को क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए। अब देखिए क्षेत्र भ्रमण से हमको लाभ क्या है। इससे जो है उस क्षेत्र के वातावरण, मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहता है, वातावरण हालातों और मानवीय क्रियाओं के प्रभाव का पता चलता है। मतलब वहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसका भी क्या इफेक्ट पड़ा है वह भी हमको पता लग जाता है, ताकि हमको आगे अध्ययन में आसानी हो।
हम लोग देख रहे हैं कि कलेक्ट करने में हम लोग देख रहे थे, कहाँ तक देखे थे हम लोग, उसके सामान वगैरह देखे थे, कौन कौन सा सामान लेके जाना पड़ेगा और क्षेत्र भ्रमण से क्या लाभ मिलेगा। तो आगे ध्यान रखने वाली बातें जैसे कि हर्ब्स यानी कि साग, साग जिसको हिंदी में बोला जाता है, उसको गांव की भाषा में साग बोलते हैं। जब वैसे उस छोटे टाइप के पौधों का जब नमूना को जब हम कलेक्ट करेंगे तो उसमें माइंड में मेरा ये होना चाहिए कि उसका संपूर्ण भाग यानी कि कायिक और जननिक दोनों भाग उस नमूने में आ जाने चाहिए। कायिक का मतलब क्या हो गया कि रिप्रोडक्टिव अंग को छोड़कर जो रहा, मतलब जो शरीर है उसका, वो कायिक भाग हो गया। और रिप्रोडक्टिव जो भाग उसका जनन में भाग लेता है उसको रिप्रोडक्टिव भाग बोलते हैं। तो वो उस नमूने में आ जाना चाहिए, क्योंकि साग क्या होता है, बहुत छोटी संरचना होती है, उसमें विभेदित कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि वो साग या जो भी पौधा है वो पूर्ण विकसित होना चाहिए, ताकि उसका कायिक और जननिक पूरा भाग उसमें आ सके। क्लियर है? तभी तो उसका फर्दर स्टडी हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि वृक्ष घास में लोग क्या था, उसमें हम लोग ध्यान रखना पड़ा, लेकिन जब हम वृक्ष या झाड़ी मतलब वही साग से बड़े होते हैं, उनमें क्लियर दिखाई देता है, तो उनके डंठल सहित पत्तियां, डंठल सहित पत्तियां मतलब पत्तियां जो होनी चाहिए उसमें डंठल लगे होने चाहिए। और पुष्पक्रम, पुष्पक्रम का मतलब हो गया फूल जिस पैटर्न में उसमें लगते हैं। ससिमाक्षी और सिमाक्षी वो आगे आप पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। वह फूल एकत्रित किए जाते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं। पौधे का हर भाग पहचान के लिए उपयुक्त होता है। सही बात है, क्योंकि उसका पत्ती भी जो है उस पौधे के बारे में जानकारी देगा, फूल भी उस पौधे के बारे में जानकारी देगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। सामान्यतः प्रत्येक के पर्याप्त संख्या में नमूनों के प्रकार एकत्रित कर लिए जाते हैं। पर्याप्त संख्या क्या मतलब हो गया कि लगभग 5 या 6 नमूना हम एक पौधे जिसका लेने जा रहे हैं उसका कम से कम 5-6 नमूना उसका हमको उसी से ले लेना है। मान लिया एक वृक्ष का लेने गए, या फिर कोई एक पौधा है धरती में लगा हुआ है, गमला में नहीं मिलेगा जंगल में, तो उसमें पत्तियां तो ढेर सारी होंगी, फूल भी होंगे, तो उसका जो है एक से अधिक, मान लिया इसका छाल का लेना है, तो यहाँ से थोड़ा काट लिया, थोड़ा इधर से ले लिया, थोड़ा इधर से ले लिया, ऐसे करके 4-5 नमूने ले लेते हैं, ताकि क्या हो, यदि बाई चांस मेरा परिवहन यानी ले जाने में कहीं खो जाए, टूट जाए या डैमेज हो जाए, वह संरक्षण प्रक्रिया, या फिर जब उसको हम हर्बेरियम बनाने से पहले जब हम उसको उस संरक्षण प्रक्रिया से जब गुजरेंगे, तो हो सकता है वहां पे वो डैमेज हो जाए। तो इस क्षति से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस नमूना को 4-5 संख्या में ले लेते हैं, ताकि हम उस होने वाले क्षति से, मान लिया मेरे पास एक ही रहा, जब वही कुछ हो गया तो क्या होगा, हम उसका आगे स्टडी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? उसका हम हर्बेरियम सीट में नहीं बना पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? नहीं होता है। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन मतलब नमूने का संग्रहण में हम लोग आगे देख रहे थे, तो इसमें एक परिभाषा आता है कलेक्शन नंबर या फील्ड नंबर किसको बोलते हैं। कलेक्शन नंबर एकत्रित किए गए नमूनों की संख्या के आधार पर प्रत्येक को कलेक्शन नंबर दिया जाता है, जो फील्ड नंबर भी कहलाता है। मतलब जब हम लोग किसी क्षेत्र में जाएंगे सैंपल कलेक्शन के लिए, तो हम लोग तरह तरह का स्पीसीज का हम लोग नमूना लेके आएंगे, तो हम लोग को याद रख पाना मुश्किल होगा कि किस वस्कुलम या किस प्लास्टिक बैग जिससे भी लेके कैरी करके आप लाएंगे, तो उसमें आपको याद रख पाना मुश्किल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक कलेक्शन नंबर दे देते हैं, उसको हम लोग फील्ड नंबर भी बोलते हैं। क्लियर है? हम लोग प्रोसेस ऑफ हर्बेरियम फॉर्मेशन में देख रहे थे, मतलब हर्बेरियम निर्माण में क्या क्या चरण हो सकते हैं वो देख रहे थे। पहला चरण क्या था, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, नमूने का संग्रहण। दूसरा चित्र क्या है, ड्राइंग एंड प्रेसिंग मीन्स सुखाना व दबाना। जो नमूना लोग लेके आए थे उसको हम लोग क्या करते हैं, कम से कम समय में उसको फैला दिया जाता है, क्योंकि जैसा जो है वैसा ही रहेगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें नमी की खतरा रहेगा और डैमेज होने का खतरा रहेगा, इसलिए उसको
फैला दिया जाता है। उसके बाद उसको पुराने न्यूज़पेपर्स के बीच में रखकर सुखाया जाता है। दो पेपरों के बीच में इसे रख दिया जाता है और उसको सुखाया जाता है। इससे क्या होता है, उसमें जो नमी रहता है ये दोनों न्यूज़पेपर में मतलब अवशोषित कर लेता है और उसमें नमी का जो कवक वृद्धि होने वाला था उसको भी रोक देता है। और जब एक पेपर दे के रखे, मतलब दो पेपर के बीच में जब ये था, जब इसने नमी को लिया तो क्या होगा, ये पेपर भी मॉइस्चर होगा, मतलब इसमें भी नमी आ जाएगी। तो उसको हम लोग उसको नियत समय पे उस न्यूज़पेपर को बदल दिया जाता है। क्लियर है? तो हम लोग ड्राइंग एंड प्रेसिंग इसमें देख रहे थे। हम लोग जब देखे कि दो न्यूज़पेपर के बीच में हम लोग नमूने को रख के सुखा लिए, अब उसके बाद क्या करते हैं कि उसके सभी भागों के साथ उस नमूने को प्लांट प्रेस में दबा दिया जाता है। प्लांट प्रेस का क्या होता है, नाम से क्लियर है। प्लांट मतलब पौधा, प्रेस मतलब दबाना। तो प्लांट प्रेस क्या होता है देखते हैं हम लोग कि यह पट्टी के साथ दो चादर युक्त संरचना होती है। मतलब इसमें क्या होता है, पट्टी जैसा संरचना रहता है इसमें, मतलब चादर जैसा रहता है ये सब, और इधर दो पट्टी रहता है जिसको उसके मदद से उसको कसा जाता है। जब इसको बीच में डालेंगे, उसको कस देंगे, टाइट से बांध देंगे, तो वह आगे ये चीज लिखा हुआ है। न्यूज़पेपर्स में लिपटे नमूनों को जब नमूना जो है न्यूज़पेपर्स में लपेटा गया है, उसका तब रख मतलब एक के नीचे एक को रख के मजबूती से पट्टी द्वारा मतलब बोर्ड द्वारा उसको इनके मध्य रख के बांध दिया जाता है। इससे क्या होता है, उनको प्रेशर पड़ता है और अच्छे से वो सूख जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बड़े नमूनों को एन या डब्ल्यू शेप में मोड़ दिया जाता है। मतलब जो नमूना बड़ा होता है उसको एन या डब्ल्यू शेप में मोड़ दिया जाता है। कुछ पत्तियों को डोर्सल सरफेस तथा कुछ को वेंट्रल सरफेस प्रदर्शित करने अनुसार दबा दिया जाता है। मतलब जो पत्तियां होती है उनके दो साइड होते हैं, पत्तियां जो है उनके दो साइड है। ऊपर की ओर क्या हो गया, ये डोर्सल हो गया, नीचे वेंट्रल हो गया। तो जिसको यदि हमको इसको डोर्सल होता है ऊपर की ओर दिखाना है तो इस ऊपर की ओर ऐसे रख के दबा देंगे, और यदि इसका निचला हिस्सा दिखाना है तो इसको ऐसे करके दबा देंगे। मतलब जिस सरफेस को दिखाना होगा उस सरफेस की ओर करके उसको उसके अनुसार हम उसको दबा देंगे। क्लियर है? हम लोग हर्बेरियम निर्माण के चरण देख रहे थे, उसमें दो चरण देख चुके हैं। पहला कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन मीन्स नमूने का संग्रहण, तथा दूसरा ड्राइंग एंड प्रेसिंग मीन्स दबाना हुआ सुखाना। अब आता है तीसरा माउंटिंग ऑफ द स्पेसिमेन। तो हम लोग क्या किए, नमूने को सुखा चुके हैं, तो अब क्या हमारे पास सूखी हुई नमूना हमारे पास अब मौजूद है। तो हम लोग अब उसको क्या करते हैं, हर्बेरियम शीट पर अब चिपकाना है। माउंटिंग का मतलब होता है चिपकाना या लगाना। तो हर्बेरियम शीट पे हम लोग उसको चिपकाएंगे। तो हर्बेरियम शीट क्या है, जिसपे कोई किसी जीव का स्पेसिमेन या नमूना चिपका हुआ रहता है। उसका मानक विमा मतलब उसका डायमेंशन मतलब कितना लंबाई कितना चौड़ाई होगा। तो उसका मानक विमा है 29, ये लंबाई है और ये चौड़ाई मतलब 29 गुना 41 सेंटीमीटर इसकी विमा होती है। यह इंपॉर्टेंट है, वह नीट में ये आ चुका है, मैं खुद उस नीट में बैठा था। अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, संपीड़ित व सूखे नमूने को हर्बेरियम शीट में गोंद की सहायता से चिपका दिया जाता है। जो हर्बेरियम शीट होता है उस पे गोंद की सहायता से उस सूखे हुए नमूने को चिपका दिया जाता है। पौधे के कुछ भाग, नेक्स्ट पॉइंट, पौधे के कुछ भाग जैसे बीज व फल को एक पैकेट में या पाउच में डालकर उस शीट के साथ अटैच कर दिया जाता है। मतलब उसको पिनअप करके लगा दिया जाता है उसके साथ में, ताकि उसके साथ वहाँ उसका बीज व फल जैसे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी जो है आकृति जो है उसके साथ अटैच रहे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, सभी सीट्स पर कवकनाशी जैसे 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड का विलयन और कीटनाशी जैसे डीडीटी, नेफ्थेलिन और कार्बन डाइसल्फाइड का छिड़काव कवक व कीटों के वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। जब हम लोग हर्बेरियम शीट तैयार कर चुके उतना मेहनत के बाद अभी भी इसमें क्या खतरा रहता है कि वो वातावरण से नमी अवशोषित करके उसमें कवक उत्पन्न हो सकता है। कोई
मान लिया कोई जीव है तो उसको खाने के लिए कुछ कीट आ सकता है, तो उन सब ना लगे उसके लिए हम लोग कवकनाशी और कीटनाशी का उपयोग करते हैं, ताकि जो मेरा हर्बेरियम सीट है वो क्या है, वो सुरक्षित रहे। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी तक हमने देखा कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, दूसरा स्टेप ड्राइंग एंड प्रेसिंग, तीसरा माउंटिंग ऑफ द स्पेसिमेन मीन्स नमूने को चिपकाना, क्या बात है, चौथा लेबलिंग। अब हमने क्या किया, हर्बेरियम सीट पे उस नमूने यानी स्पेसिमेन को चिपका दिया है, कौन की सहायता से। अब देखते हैं आगे क्या करना है हमको। लेबलिंग जो है ये क्या करता है, हम लोग को कंफ्यूजन से बचाता है, मतलब भ्रम वाली स्थिति से बचाता है। इससे क्या होता है कि जो हर्बेरियम सीट है उसमें दाईं तरफ नीचे की ओर रहता है, इसी को हम लोग लेबलिंग बोलते हैं, इसमें इसका वर्णन रहता है। तो यह क्या करता है, हम लोग को यह बताने में मदद करता है कि यह किसका स्पेसिमेन यानी किसका नमूना है, यह सारी जानकारियां इसमें रहती है। तो यह भ्रम वाली स्थिति में रहता है। मान लिया उसका नाम नहीं रहता, इसी तरह और रहता है इस तरह, तो क्या होता है, मान लिया हमको अच्छा से याद है कि हमने ऐसे ऐसे इस क्रम में रखा था, कोई आया वहां पे जिसको कि पता नहीं था कि इसको अच्छे मतलब कुछ करने के लिए रखा गया है, उसने इधर उधर कर दिया, तो हम क्या होगा, कंफ्यूजन स्थिति पैदा होगा। लेकिन जब यहाँ पे लेबलिंग किया हुआ रहेगा, मतलब नाम लिखा हुआ रहेगा, इसका वर्णन सारा कुछ रहेगा, तो यह भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और नंबर 2 पॉइंट, यह हर्बेरियम सीट के दाईं और नीचे की तरफ होता है, दाईं और नीचे की तरफ होता है। लेबलिंग जो होता है हमेशा हर्बेरियम सीट के दाईं और नीचे की तरफ होता है। इसमें निम्नलिखित जानकारियां होती है। तो इस लेबलिंग में कौन कौन सा हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वो हम देखते हैं। पहला क्या है, फुल बोटेनिकल नेम ऑफ प्लांट, उस प्लांट का पूरा बोटेनिकल नेम लिखा हुआ रहेगा, मतलब साइंटिफिक नेम उसका लिखा हुआ रहेगा। दूसरा नेम ऑफ फैमिली, उसका फैमिली लिखा हुआ रहेगा। तीसरा द लोकेलिटी, किस स्थान से मिला है वो लिखा हुआ रहेगा। नंबर 4 द डेट ऑफ द कलेक्शन, जिस दिन उसको कलेक्ट किया गया मतलब लाया गया, उसको जमा किया गया उस दिन का तारीख। 5वां अनुकूल आवास व पर्यावरण के बारे में, उसमें उसका कौन सा मतलब उसके अच्छे से विकास के लिए कैसा वातावरण मतलब कैसा पर्यावरण चाहिए, उसको किस प्रकार की मिट्टी वगैरह चाहिए, तो वह इसके बारे में भी जानकारी उसमें लिखना पड़ता है। नंबर 6 द नेम ऑफ द कलेक्टर एंड द पर्सन हु हैज आइडेंटिफाइड द स्पेसिमेन, मीन्स द नेम ऑफ द कलेक्टर, इसका मीन्स क्या हो गया कि कलेक्टर मीन्स आपका डीसी का कलेक्टर मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, नेम ऑफ कलेक्टर मीन्स जिसने उस स्पेसिमेन यानी उस नमूने को एकत्रित किया, और वह व्यक्ति जिसने उसको आइडेंटिफाई किया, उस नमूने को आइडेंटिफाई हम लोग क्या कर रहे थे, दूसरे पहले से ज्ञान दूसरे से तुलना करके वर्गीकरण कर रहे थे। तो सेम चीज यहाँ भी, जिसने उसको एकत्रित किया और जिसने उसको आइडेंटिफाई किया, दोनों का नाम वहां रहना चाहिए। अब उसमें सीरियल नंबर भी हर्बेरियम स्पेसिमेन के, उस हर्बेरियम स्पेसिमेन का सीरियल नंबर भी होना चाहिए। मतलब एक हर्बेरियम में काफी ज्यादा संख्या में हर्बेरियम सीट्स रहते हैं, जिसमें कि सब में अलग अलग स्पेसिमेन रहता है, तो सबको एक सीरियल नंबर जरूर होगा उसमें। तो उस लेबलिंग में लिखा जाएगा उसका सीरियल नंबर। क्लियर है? उसके बाद नेम ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब क्या हुआ कि फ्लोरा एक ऐसा बुक है जिसमें कि वनस्पति जगत का जाति का वर्णन किया गया है उसमें। तो किस बुक में इसका पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, वह किताब के बारे में आपको उसमें लिखना है। क्लियर है? पहला हमने क्या देखा था, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, दूसरा ड्राइंग एंड प्रेसिंग, याद करते जाना साथ के साथ। पहला कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन मतलब नमूने का संग्रहण, दूसरा ड्राइंग एंड प्रेसिंग, उसके बाद तीसरा माउंटिंग ऑफ द स्पेसिमेन, चौथा लेबलिंग, अब लास्ट में 5वां स्टोरेज। अब तक हमने क्या किया, सारा प्रोसेस होने के बाद हर्बेरियम सीट पूरा तैयार है। अब उसका क्या करेंगे हम लोग, भंडारण करेंगे, मीन्स उसको अब स्टोरेज करेंगे। मतलब इसमें एक से ज्यादा हर्बेरियम सीड्स होंगे। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट,
हर्बेरियम सीड्स को वर्गीकरण प्रणाली द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। मतलब जो वर्गीकरण सिस्टम है वो सातों जो कैटेगरी उसके अनुसार हम लोग उसको व्यवस्थित करते हैं और धात्विक कपबोर्ड में रखा जाता है। इस तरह गोदरेज टाइप की संरचना होती है, उसमें ड्रॉवर जैसा रहता है, उसमें उसको धात्विक कप जैसा बोलते हैं। उसको ऐसे खोलने पैसे निकलता है, उसमें जगह रहता है, उसमें उस सीड्स को रखा जाता है। क्लियर है। दूसरा देखते हैं हम लोग, स्टोरेज के स्थान को कीट या अन्य पीड़क के नियंत्रण के लिए विसंक्रमित किया जाता है, मतलब डिसइंफेक्टेड किया जाता है। वहां पे स्टोरेज में पादपों के रखेंगे तो हो सकता है उसमें कवक लग जाए, कीट लग जाए, तो उस सबसे बचाने के लिए हम लोग उसको डिसइंफेक्टेड करके रखते हैं, मतलब पीड़क नाशियों का छिड़काव करते हैं ताकि जो हानिकारक जो है उनको नुकसान ना पहुंचाते स्पेसिमेन को, इसलिए उसको डिसइंफेक्टेड करके रखा जाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, कवक की वृद्धि को रोकने के लिए इस क्षेत्र को सूखा रखा जाता है। मीन्स यदि इस क्षेत्र में नमी होगा क्या होगा, वहां पे जहां नमी होगा वहां कवक होगा, तो हम लोग को कवक से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस क्षेत्र को सूखा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोरा एक ऐसी पुस्तक है जिसमें एकत्रित किए गए सभी नमूने से संबंधित जानकारी, जैसे विशिष्ट क्षेत्र, मतलब उस नमूना को कौन से क्षेत्र से लिया गया है, कौन सा देश से है या फिर कौन सा द्वीप है, उसके बारे में उसमें संक्षिप्त वर्णन होता है उस नमूने का। फ्लोरा एक ऐसी पुस्तक है। ठीक है, तो सम इम्पोर्टेंट फ्लोराज ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण फ्लोराज। फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, फ्लोरा ऑफ सिमोनेंसिस, फ्लोरा ऑफ अपर गैंगेटिक प्लेन्स। क्लियर है, ये कुछ फ्लोरा है, इनको याद कर लेना है। अब स्टोरेज में हम लोग देखते हैं कि कुछ मांसल पादपों यानी फ्लैशी प्लांट्स, मांसल पादप वैसे बोलते हैं जो कि कैसा हो, गुदादार हो, मतलब मांस जैसी संरचना हो, उसका विशिष्ट गुण को सुरक्षित, मतलब उस गुण को बनाए रखने के लिए उन्हें दबाने और सुखाने के बजाय उन्हें परिरक्षक द्रव्य में रखा जाता है। मीन्स क्या हुआ, यदि कोई मांसल, जैसे कि एलोवेरा आपने देखा होगा, घृत कुमारी, जिसमें कि वो क्या है, गुद्दादार होता है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, जब उसको संरक्षित करने समय आएगा, मान लिया केला ही हो गया, केला तो सभी ने देखा ही होगा, खाया भी होगा, तो वो कैसा होता है, वो फ्लैशी होता है, मतलब मांसल टाइप से होता है, दबता है वो। यदि उसको हम सुखा, मतलब जैसा कि हम लोग पहले पत्ते को सुखा दबा के, मतलब बांध देते, कस के टाइट करके उसको प्रेशर से सुखाया था हमने, उसी से हमने केला को जब हम लोग दबा देंगे उस तरह, तो क्या होगा, उसका जूस बन जाएगा, मतलब कि उसका जो प्रॉपर्टी जो था केला का वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो वैसा सिस्टम क्या करेंगे हम, उनको परिरक्षक द्रव जैसे कि नाइट्रोजन जेल जैसे लिक्विड में उसको डुबा के रखेंगे। ये क्या होगा, यह ऑक्सीजन से क्रिया करने नहीं देगा, तो क्या होगा, मेरा वो ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा और उसका गुण का अध्ययन हम बाद में भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं, जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ पे है, क्यू इंग्लैंड में है, उसका नाम क्या है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, जो कि क्यू इंग्लैंड में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देश में सबसे बड़ा हर्बेरियम सेंट्रल नेशन हर्बेरियम कोलकाता में है। देश का सबसे बड़ा हर्बेरियम सेंट्रल नेशन हर्बेरियम कोलकाता। ये सब इम्पोर्टेंट है नीट की दृष्टि से और ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी, नीट एंड ऑब्जेक्टिव फॉर बोर्ड एग्जाम्स। अब देखते हैं कुछ अन्य हर्बेरियम, मतलब ये सब तो बड़ा अलग बात हो गया। अब कुछ और भी हम लोग के देश में, जैसे कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, देहरादून में है, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। तो हम लोग देख लिए हैं कि हर्बेरियम हम लोग के देश में और भी है, उनके बारे में देख लिया, बड़ा जो है उसको भी देख लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, कुछ बातें में हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नाम याद रखिएगा, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यह एक ऐसी संस्था है जो संपूर्ण देश में पौधों की समष्टि के बारे में एक्सप्लोर करती है। मीन्स पौधों के बारे में नॉलेज
लेके पूरी दुनिया को बताती है। ये हमारे भारत देश में यह संस्था है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मीन्स यह एक्सप्लोरिंग का काम करती है। एक्सप्लोरिंग का मतलब हो गया, मान लिया गोड्डा हमने का सुंदर डैम है जो कि पथरगामा से पूरब की ओर है 7-8 किलोमीटर। तो मान लिया गोड्डा के बहुत सारे लोग जो बाहर से बसे हैं या फिर यहाँ पे जो है लेकिन अब कभी सुंदर डैम नहीं गए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि यूट्यूब चैनल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने सुंदर डैम पे जाके उसके सुंदरता के बारे में, वहाँ के लोकेशन के बारे में वर्णन किया होगा। तो वही वर्णन क्या कराता है, उसका एक्सप्लोरेशन कराता है, मीन्स उसका एक्सप्लोरिंग। तो उसी तरह ये बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस समष्टि के बारे में एक्सप्लोरिंग का काम करती है। इसका जो हेड क्वार्टर जो है, हेड क्वार्टर कोलकाता में है और इसके 5 जोनल ऑफिस है। जोन मीन्स हो गया, जोन मीन्स हो गया डायरेक्शन वाइज, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये रहा सेंट्रल, मतलब ये ईस्ट पूरब की ओर, वेस्ट पश्चिम, साउथ दक्षिण, नॉर्थ उत्तर, सेंट्रल मीन्स केंद्र में। तो लोग देखते हैं देहरादून जो है उत्तर का जोनल ऑफिस है, पुणे पश्चिम का है, कोयम्बटूर में साउथ का ऑफिस है, मतलब साउथ जोन का ऑफिस है, और शिलोंग जो है ईस्ट जोन का ऑफिस है, इसमें इलाहाबाद में सेंट्रल जोन का ऑफिस है। क्लियर है यहाँ तक? तो कल हम लोग देखेंगे बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, म्यूजियम और कीज। कल हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।